अस्सलाम वालेकुम जी। साइबर वॉरफेयर जो है उसकी निगरानी करना और उसको देखना मेरा पसंदीदा मशगला है। और साइबर वॉर का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। वैसे मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी, जिसके 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, उसके ऊपर भी 5-6 अटैक रोज़ाना होते हैं। अल्लाह क्या पता किसी दिन वो हो जाए, लेकिन वो होते हैं रोज़ाना। वो हज़ारों की तादाद के अंदर रिपोर्ट करते हैं यूथिए जाके कि मैं कोई नफ़रत फैला रहा हूँ या मैं कोई ऐसी बातें कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। और वो जो हैं वो मुझे बताते भी नहीं हैं और उनकी बातों को रबिश कर देते हैं। उनको कहते हैं बकवास बंद कर रहे, दादा ऐसी बातें नहीं करता, ठीक है। तो लेकिन वो रोज़ाना, चूँकि उनकी ड्यूटी लगी है और अब शायद ट्विटर को भी पता चल गया है कि इनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो वो उनकी कंप्लेंट को नज़रअंदाज करता है। वैसे भी जाली आईडीज़ जो हों और अगर एक ही आईपी एड्रेस से 200 आईडीज़ चल रही हों और वो रिपोर्ट कर रही हों, तो ट्विटर इतना तो अक्लमंद है ना जी, उसका अपना लॉगरिथम जो है इतना तो अक्लमंद है। तो बहरहाल जी वो अटैक हुआ, और अटैक क्या हुआ कि अमेरिका और दूसरे दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सूरत हाल है उसके ऊपर तशवीश का इज़हार कर दिया। अब उसमें एक तो हमाकत ये हुई जो हमारी मोहतरमा बहन शमा जुनेजो साहबा ने एक्सपोज कर दी, लेकिन दूसरी हमाकत ये हुई कि वो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो मुंबई के अंदर और बेंगलोर के अंदर रजिस्टर्ड एक प्राइवेट एंटिटी थी और जिसको एक आलमी तंजीम बना के पेश किया जा रहा था, उसने उसके आईडी से अदी शमा जुनेजो को जवाब दे दिया गया। और फिर जो उन्होंने रगड़ा है, आपको पता है, अल्लाह माफ़ी दे, वो तो घर छोड़ के आती हैं। तो उसके बाद उन्होंने नैंडो का चिकन भी खाया कल्ले कल्ले। अदी ये ज़्यादती वाली बात है, ये आपने को ये नहीं करना चाहिए था। कम से कम मुझे भाई को तो बुला लेती ना। अब वहाँ पे मेरा मतलब है कि ये आपने अकेले अकेले नैंडोज का चिकन एंजॉय किया है, लेकिन इतना तो बनता था। आपने इतनी बड़ी साजिश जो थी वो बेनकाब कर दी। सबसे पहले तो उन दोस्तों को मुबारक हो जिनको इंडस टीवी से निकाल दिया गया था। उनमें से कुछ तो पीटीवी में हेड ऑफ प्रोग्रामिंग बन के बैठ गए, जो लेकिन वो तो ज़ाहिर है कि आला ओहदे पे फाइज थे ना। वो मेरा मतलब है कि शहजाद अकबर साहब के एसोसिएट थे, तो उन्होंने तो लगना ही लगना था। लेकिन जो नीचे थी बेचारियाँ ख़वातीन और हजरात, जो मेरा मतलब है बेचारों ने अभी तक वो समझ गया ना, तुसी समझ गया। तो वो बेचारों को असाइनमेंट दी गई कि चलें बच्चा लोग जो है वो ज़रा जाके काबुल की सैर कर आए। और वो बच्चा लोग काबुल में जाके इतना गंद डाल के आया कि उस गंद के नतीजे के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट अफ़गानिस्तान वीज़े पे नहीं जा सकता, ठीक है। और वो कहते हैं कि आपने आना है तो आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको आपके घर से पिक करेंगे, लाएंगे, काबुल सैर करवाएंगे, लेकिन वीज़ा नहीं देना। ये इतना गंद डाल के आए हैं। ये जो एजेंट है ना पाकिस्तान के अदारों के, ये जो तनख्वाह याफ्ता हैं, ये जो रातबखोर हैं, ये इतना वहाँ पे गंद डाल के आए हैं कि इंडिया के वापस आ सकते हैं। उनके जर्नलिस्ट जो उस वक्त चले गए थे वहाँ से छोड़ के वो वापस आ रहे हैं। वेस्ट के मीडिया के आउटलेट्स जो हैं वो आ रहे हैं, अरब के अरबिया और वो आ रहे हैं। नहीं जा सकते तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट नहीं जा सकते। तो फिर देखो कितना बड़ा गंद पा के आए उन्होंने। और इनमें से बेशतर जो थे ये इंडस और इस तरह के चैनल से गए थे समझ गया। नौकरी वहाँ पे दौरे के दौरान ही बेचारों की नौकरी ख़त्म हो गई। मलक ने कहा कि मलक रियाज ने कि मैं और पैसे नहीं दे सकता, ठीक है, एलो पढ़ो अपना चुको तो ले आओ, ठीक हो। तो वो फिर बंद हो गया जी। तो उनके लिए खुशखबरी हो कि हरीपुर से CNN का आगाज़ हो गया। कासम सूरी जो है उसने एक ट्वीट कर दी और पहली, और वो फड़या गया और उसके नतीजे के अंदर कासम सूरी साहब जो हैं उन्होंने बताया कि किस तरह CNN जो है वो हरीपुर के मनाजर दिखा रहा है इमरान खान के जलसे के। तो इमरान खान के जलसे च अज मेरा नाचने नूं जी करदा, वो तो करदा है ना। वो CNN ने नहीं मनिया, वो जालसाजी करके उसका जो स्क्रीनशॉट, जिस तरह इन्होंने पिछले दिनों ये इस्तेमाल करते हैं इस तरह के, ये जालसाज हैं। बेसिकली PTI ने जो 5th जनरेशन मीडिया वॉर की एक ब्रिगेड लॉन्च की थी और ISPR ने उसको ट्रेंड किया था, ये दोनों का जॉइंट वेंचर था। जब तक आसम बाजवा साहब तशरीफ़ रखते थे उस ओहदे पे, तो उस वक्त तक उसकी ट्रेनिंग और अपब्रिंगिंग और ग्रूमिंग जारी थी। उनको जहालत के अंदर जिस तरह उस तरह लपेटा जा रहा था, उनको जहालत के अंदर, जिस तरह आपने कभी पकौड़े बनाए हो ना घर के अंदर, तो जब आप आलू तलने के लिए डालने लगते हैं तो उसको बेसन में लपेटते हैं, ऐसे करके ना रोल करते हैं, या बेसन आपने घोल के रखा हो तो उसके अंदर डाल के उसके ऊपर पूरा बेसन जो है लगाते हैं। इस तरह आसम बाजवा साहब एंड कंपनी उसको जहालत में लपेट रहे थे।
और फिर उसके बाद उनको तलने के लिए डाल दिया गया और फिर वो मज़े मज़े के बने हैं और अब वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। सर मज़ा आ रहा है ना, आओ। और आसिफ बाजवा साहब के साहबजादे जो थे वो गालम ब्रिगेड के फ्रंट लाइन से लीड किया करते थे, जिस तरह अवाब अलवी जो है वो गालम ब्रिगेड को फ्रंट से लीड किया करते थे। इसी उनके हमरा होते थे शाना बशाना। शाना बशाना आसिफ बाजवा साहब के साहबजादगान भी जो थे वो गालियाँ बका करते थे, लोगों को लटकाने की बात किया करते थे, उनकी लाशें घसीटने की बात किया करते थे। गायब हैं आजकल, कितने ने वैसे आजकल, पता नहीं मैनू ब्लॉक कर देता है या वैसे ही गायब हो गए हैं। शर्म तो आनी कोई नहीं है उनको, लेकिन वैसे गायब हो गए। उसके बाद जब आसिफ गफूर साहब थे तो उनकी ज़ेर सदारत ये फैसला हुआ कि काम साढ़े वसों बाहर दा है, तो उन्होंने फिर पीटीआई को दे दिया। तो ये तो मैं आपको बता चुका हुआ हूँ कि पीटीआई ने फिर बड़ी चालाकी के साथ इन तमाम रातबखोरों का, इन तमाम तनख्वाह याफ्तों का, इन तमाम वतन फरोशों का, इन तमाम मादर फरोशों का रिज़्क बाहर से लगवा दिया। ठीक है, वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बहरहाल इनको तनख्वाह बाहर से आती है ताकि ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात से कहीं थ्रेट ना फील करें, मतलब कि बल्कि जैसे जैसे डॉलर की कदर में हम कमी करेंगे वैसे वैसे इनके पैसों में इजाफा होता जाएगा। तो इनकी तनख्वाहें बाहर से लग गई। तो ये एक पूरी ब्रिगेड है उनके पास। 1200 लोग जो हैं वो तो उन्होंने भर्ती किए हुए हैं ना, अभी केपीके की 1350 भर्ती किए हैं केपीके हुकूमत ने। लेकिन उनके जो डायरेक्ट इनके जो बाहर के जो जिस तरह के यूएई में कंस्ट्रक्शन का टाइकॉन है वो मैन पावर सप्लाई करता है यूएई के अंदर, ठीक है, तो वो जो है वो वहाँ पे है, वहाँ से तनख्वाह जनरेट करता है। और ये लोग जो हैं ये वीपीएन लगा के तो अपने आप को यूएई का बंदा करते हैं डिक्लेयर, हालांकि बैठे इत्थे ही होंगे, ठीक है। और इसी तरह कुछ कुछ लोगों को की तनख्वाह जो थी या कुछ लोगों का रातब जो था वो आसिफ बाजवा साहब के भी मुबैना तौर पे कहा जाता है कि उनकी फैमिली के भी गले डाला गया। लेकिन यूएई के अंदर कनाडा के अंदर और जो है वो अमेरिका के अंदर जो है वो एक ख़ास तबका, समझ गया ना, आओ, एक ख़ास तबका जो है वो ख़ास तौर पे उनको सपोर्ट करता है। और चीकू तो को तो आप जानते हैं, वो तो यूएई में जो पूरा सोशल मीडिया है उसकी फाइनेंसिंग, वहाँ पे जो पैसे इकट्ठे करता है वो इधर देने के बजाय कहता है जी मैं इनकी अश्कशोई कर रहा हूँ। तो ये सारा पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क के लिए ये क्या करते हैं, पहले एक जाली खबर जो है अपनी एक जाली वेबसाइट के ऊपर लोड करते हैं। और इन्होंने ये वाली वेबसाइट जो है ना, ये ह्यूमन राइट्स की और वेबसाइट, ये फलानी वेबसाइट, ये धमकानी वेबसाइट, ये इन्होंने इंडिया के अंदर भी रजिस्टर करवा रखी हैं। ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जिसको अदी शमाज जनेजो साहिबा ने बेनकाब किया है, ये इंडिया के अंदर रजिस्टर थी। तो उससे कंसर्न का इजहार किया गया कि इमरान खान के खिलाफ बड़ा जुल्म हो रहा है, ठीक है, वो किया गया। जब उसके ऊपर उनको जवाब मिला तो बेनकाब हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ी लिखनी थी आंदी नहीं, इसे सारी उम्र कुछ सीखे नहीं, गाला कड्डन तो अलावा। तो गालियाँ दी उन्होंने, लेकिन वो उन्हें बेनकाब करके वहाँ से निकल आई। असल जर्नलिस्ट का यही काम होता है कि वो ये करे। तो उन्होंने जब बेनकाब किया, नया दौर वालों ने उसकी पूरी दास्तान छाप दी है कि वहाँ पे हुआ क्या था और किस तरह के वो बेनकाब होते गए, कि किस तरह के ना उनका कहीं कोई रिकॉर्ड है ना कोई ह्यूमन राइट है, और उसको अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके बताया जा रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ा। ये सब जालसाजी थी, ना कहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने किया। वो जो ड्रामा फिल्म आया गया है, भाई मैंने वो अक़वाम मुत्तहिदा का तर्जुमान आज तक नहीं देखा वैसे बाय द वे, ना ही वो कोई जर्नलिस्ट लग रही थी जिस तरह के उसका सवाल करने का कोई तरीका था। तो वो सारा एक बाकायदा, जिस तरह ये टिकटॉक नहीं बनाते, ये टिकटॉक है। आपका हौसला या आपकी हिम्मत ये है कि आपने इन जालसाज ड्रामेबाजों से अपने आप को कैसे महफूज रखना है और इनकी गुमराही और जहालत से कैसे बचना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस गुमराही और जहालत से नहीं बचते तो फिर आप भी इस बात पे बिलीव करना शुरू कर देंगे कि इमरान खान जो है वो इस मुल्क की एक अल्टीमेट पावर है और वो जनाब वोट के अंदर 2/3 अक्सरियत लेके वोट के ज़रिए दोबारा इक़्तिदार में आ रहा है। और इतने ज़ोर से आ रहा है शफा यूसुफजई के बकौल कि रुकना नहीं है, मेरा ख्याल जलाब खा लिया आ रहा है, ठीक है। तो इतने ज़ोर से आ रहा है कि उसने फिर रुकना नहीं है। ये सारे जो पेड़ हैं, ये शफा यूसुफजई आपको पता है ना, JS बैंक के अंदर इसके खिलाफ साइबर क्राइम में एक FIR दर्ज हो चुकी हुई है। वो तो मालिकों ने बताया कि ओ नहीं अपनी, ठीक है। ये मंगलवाला और शफा यूसुफजई दोनों के खिलाफ JS बैंक जो है वो इस वक्त अदालत में है ना, ठीक है ना, हाँ समझ गया ना, समझ के आ लो, मतलब कि ना अदालत में नहीं है, FIA में।
समझ लो मतलब कि ना लईदा के, लेकिन ठीक है ये उनके खिलाफ बकवासियात कर रहे थे और पेमेंट लेके बकवास कर रहे थे, और जो लोग इसको जो बंदा इनको पेमेंट पहुंचा रहा था इस भौंकने की, वो पकड़ा गया है, FIA की तारीखें भुगत रहा है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे तो अपना बुशरा बीबी तो छोड़ें, लेकिन ये वो तो हजम कर गई इतनी ज़मीनें लेके, लेकिन यहाँ पे तो गोगी जो है वो नेक और पवित्र साबित हो रही। ठीक है, चलें। इसके बाद और क्या कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये साइबर अटैक पहला था, हाथ आ गया, हत्थे चढ़ गया वो शमा जुनेजो साहिबा के, और उसके बाद फिर बोंगी का मार बैठे वो लोग सूरी की शक्ल के अंदर। सूरी की ने जो CNN का इमेज शो कर दिया था और वो पूरे का पूरा बेनकाब हो गया। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं कि हर दफ़ा बेनकाब हो जाए और आपको बेनकाब करने का वक्त मिल जाए। वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आते हैं, वो पेड लोग हैं, ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, उन्हें ISPR ने ट्रेनिंग दे रखी है इस काम की, और अब वो ISPR को ही पड़ गए हैं। तो यार हम ये भी तो नहीं ना कह सकते कि चंगा है ना हूँ, हम अब ये भी नहीं कह सकते। हमें उस ISPR को भी जो है वो थोड़ा सा हौसला देना है, रेस्क्यू करना है कि नहीं जनाब ये थे ही गंदे, ये थे ही गंदी नस्ल, तो इसलिए आपके इतने एहसानात के नतीजे में आपको भी पड़ गए हैं, तो अब आप थोड़ा सा जो है वो साइड पे हो जाइए, हमें इनसे निपट लेने दीजिए। ठीक है, हमारा काम यही। तो इस वक्त जितने भी आलमी सतह के ऊपर इजहार किया जा रहा है कि जनाब ये हो गया, ट्रिब्यून जो है वो इंटरनेशनल अखबार है, मेरे ख्याल न्यूयॉर्क टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम है, या वॉल स्ट्रीट जर्नल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल या न्यूयॉर्क टाइम जो है उसका 8 पेजेस छापता है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर पेड कंटेंट की खबर लगवा के कि इमरान खान बहुत छा गया। यार ये सब ढकोसले हैं, ये सब ड्रामे हैं, खुदारा इनको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी कौम का जो लिटरेसी लेवल है और जर्नलिज्म के बारे में जो अवेयरनेस लेवल है वो तो है ही कोई नहीं। ठीक है, स्पेलिंग गलत अगर हेडलाइन में हो तो इसका मतलब होता है वो पार्टी प्रोफेशनल नहीं है, और CNN की हेडलाइन के अंदर तो स्पेलिंग गलत होने का इम्कान ही नहीं। और अगर ये ब्लंडर ना पकड़ा जाता और सूरी जो है वो इसको डिलीट करके ना भागता तो आपने कहाँ मानना था हमारी बात। लेकिन इनकी तरफ से जो भी गुमराही फैलाई जाए इसका मतलब ये होगा कि ये झूठ है, ये तय कर लें, वंस फॉर ऑल तय कर लें, ये झूठ बकते हैं, ये बकवास करते हैं, ये अजहान को पल्यूट करने के लिए आपके और मेरे ऊपर हमलावर होते हैं। खुद को बचाइए, अपनी नस्ल को बचाइए और इनकी गुमराही से बचिए। ये लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, ये किराए के टट्टू हैं, ये रातब खोर कुत्ते हैं, इन्होंने भागना है। ठीक है, जब इन्हें रातब नहीं मिलना, जब इन्हें वो भाड़ा नहीं मिलना तो इन्होंने भागना है, और भागते हुए जब ये बेनकाब होंगे, हमने आपसे वादा कर रखा हम बेनकाब जरूर करेंगे कि ये भाग रहे हैं। वो अलग बात है कि अहमद जवाद की शक्ल के अंदर वो PMLN के कोऑर्डिनेटर बन के बैठ जाएं, लेकिन होंगे वो यूथियोलॉजी से ही रिकवर किए हुए, तो कोई बात नहीं, बीमार को अगर आराम आ जाए तो फिर उसको नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का मिलना चाहिए ना जी। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।